हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्नर्स। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं CBSE ग्रेड 6 की इंग्लिश की बुक पूर्वी की एक ब्यूटीफुल स्टोरी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, जो कि चैप्टर 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक शाही हाथी गजराज और एक प्यारा सा कुत्ता बंटी की प्यारी सी दोस्ती को। But kids, sometimes every friendship faces difficulties. एक दिन बंटी का ओनर अचानक आके बंटी को अपने साथ ले जाता है और इसी वजह से गजराज और बंटी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। क्या वे दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे? क्या उनकी फ्रेंडशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी? What new adventure is waiting for them? चलिए मिलकर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. किसान जब रस्सी खींचता है तभी कुत्ते को एहसास होता है कि उसे उसके दोस्त यानी गजराज से दूर ले जाया जा रहा है। He yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the mahout noticed that two friends were in tears. मतलब वह चिल्लाया, डॉगी कुत्ता वह चिल्लाया, हाथी दर्द से सिकुड़ गया, पर ना ही किसान ना ही माहौत ध्यान दिया कि दोनों दोस्त ही आंसू बहा रहे हैं। पुल का मतलब है खींचना, रियलाइज मतलब समझना, येल्प मतलब भौंकना, विंस मतलब दर्द, डर या घबराहट के कारण मुंह बनाना या शरीर को सिकोड़ लेना। The next day at lunchtime, the mahout served Gajraj his favorite food. दूसरे दिन दोपहर के खाने के समय माहौत गजराज को उसका पसंदीदा खाना परोसता है। When the mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. जब महावत अपना दूसरा काम खत्म करके वापस आया, हाथी के पास जब वापस आया तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि खाना तो बिल्कुल अनछुआ है, मतलब गजराज खाने को बिल्कुल छुआ भी नहीं है। सर्व मतलब परोसना, चोर्स मतलब रोजमर्रा के काम। Why गजराज, aren't you hungry? He asked concerned. वह चिंतित होकर पूछा, क्यों गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं है? The elephant did not react. हाथी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। He may have slight indigestion. उसे शायद थोड़ी बदहजमी हो रही है। Let me not force him to eat, thought the mahout. महावत सोचता है, मुझे उसे खाने के लिए जोर नहीं करना चाहिए। Concern मतलब चिंता, slight indigestion मतलब हल्की बदहजमी। That night too, Gajraj did not touch his food nor the next day. उस रात भी गजराज अपना खाना नहीं छुआ, ना ही अगले दिन। Now the mahout was worried. अब महावत चिंतित हो गया। He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. वह अपना हाथ गजराज के पीठ पर फेरा और महसूस किया कि कुछ भी गलत नहीं है। Why was he not eating then? फिर वह खाना क्यों नहीं खा रहा था? Is he missing his friend, that dog? The mahout wondered. महावत सोचने लगा, क्या वह अपने दोस्त उस कुत्ते को मिस कर रहा है? Worried का मतलब है चिंतित और wonder का मतलब है आश्चर्य।
Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. उधर किसान के घर में जब से कुत्ते को लाया गया है तब से कुत्ता भी अपना खाना नहीं छुआ। Meanwhile मतलब इस दौरान और since मतलब तब से। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. किसान हाथी के पीठ पर बैठे बंटी के खुश चेहरे को याद करते हुए पूछता है, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो? I cannot see you go hungry, said the farmer. किसान कहता है, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। If you miss your friend so much, go to him. किसान आगे बोलता है, अगर तुम अपने दोस्त को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो तो जाओ, उसके पास ही जाओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. किसान जिस रस्सी से कुत्ते को बांध रखा था उसे हटा देता है। The dog, though weak, sprang to his feet. कुत्ता कमजोर होते हुए भी जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। He licked the farmer's hand once and then ran. वह एक बार किसान के हाथ को चाटता है और फिर भाग जाता है। He stopped only when he arrived at the stable. वह तब रुका जब वह अस्तबल के सामने पहुंच गया। मतलब कुत्ता तो वहां से भागा, भागते भागते एकदम अस्तबल के सामने आकर रुकता है। रिमूव मतलब निकालना, वीक मतलब कमजोर, लिक मतलब चाटना। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. हाथी कुत्ते को अपनी सूंड से उठा लेता है और खुशी से उसे चलाता है। The Mahout was relieved. महावत को राहत मिलती है। He quickly bought the food. Both of you eat first, he said. वह जल्दी जल्दी खाना लाया और फिर बोला, तुम दोनों पहले खा लो। जॉयस मतलब खुश, स्विंग मतलब झूला झूलना, रिलीफ मतलब राहत या चिंता मुक्त। By then, the farmer who had followed the dog joined him. तब तक वह किसान जो कुत्ते को फॉलो कर रहा था, कुत्ते के पीछे पीछे आ रहा था, वह भी उनके पास आ गया। The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. दोनों दोस्तों को खाते हुए वे दोनों संतुष्टि के साथ देखने लगे। वे दोनों मतलब महावत और किसान। अब इतने दिनों से हाथी और कुत्ता तो खा नहीं रहा था, अब जब दोनों मिल गए तो खाने लगे। यही चीज महावत और किसान संतुष्टि के साथ देखने लगे। It's not only Gajraj who had found a friend, said the Mahout, hugging the farmer. I have also found one. महावत किसान को गले लगाते हुए कहता है कि सिर्फ गजराज को ही दोस्त नहीं मिला, मुझे भी एक दोस्त मिल गया। किसान को वह अपना दोस्त बना लिया। फॉलोड मतलब पीछा करना, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि और हग मतलब गले लगाना। Sometimes the most unexpected friendship becomes the most beautiful part of our life. सच्ची दोस्ती रंग रूप साइज को नहीं देखती। हाथी और कुत्ता अलग होने के बाद भी एक दूसरे को कभी नहीं भूल पाए। इनकी दोस्ती हमें सिखाती है कि प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। और इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ स्मार्ट लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।